प्रणाम प्रणाम मामू जी। आशीर्वाद है दूल्हा जी। सबसे पहले तो बांधू किला का समाचार बोलिए। बांधू किला का समाचार। हाँ, हाँ। मामा जी, जब तक शीश रहे कंधा पर अंधाधुन चले तलवार, किसकी मैया चौधार में कर गई बांधू पर चढ़ाए छाती तोड़ वो साले का खीर जान रहे की। दूल्हा जी आप अपना कुशल बोलिए। मेरा भी कुशल बिल्कुल ठीक है, भगवान को दया से कोई चीज का दिक्कत नहीं है। या किसी ने कोई चढ़ाई किया है? ना 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 ना। तो आप उस दुश्मन के नाम बोलिए, साले को जला करके शमशान में राख। दूल्हा जी, अरे जब तक शीश रहे कंधा पर अंधाधुन चल तलवार, किसकी मैया जोधा जन्म जो माहिल पर करे चढ़ाए छाती तोड़ दूं साले को आखिर जान रही थी क्या? बोलिए कैसे आना होगा? आज मुझे याद हो गया कि जब से मेरा दूल्हा जी मेरी बेटी को डोला ले गया है, तब से मैं लौट करके कभी उड़ियल किला से बांधू किला नहीं गया। इसलिए आज मैंने मुलाकात करने के लिए आया हूँ। मामू जी, आपका कहना बिल्कुल ठीक है। जब से मैंने आपके भागिन का डोला उठा करके बांधू किला लाया, तब से आज तक मेरे दरबार आप नहीं आए। लेकिन आपके बारे में मैं जानते थे कि आप उड़ियल किला के रहने वाले हैं, इसलिए मैं आपका भाव से पकड़ ले कि मेरे मामा जी मम्मिया ससुर भी होंगे। लेकिन मैं आप बैठिए, चाय पानी नाश्ता पानी सब कुछ करवाते हैं, उसके बाद बैठ के आपसे बात। ठीक है ठीक है। लेकिन एक बात मैं पूछने के लिए चाहता हूँ, आज यह दरबार को खुशहाली कुछ और लगता है दूल्हा जी। अच्छा, खुशी के बारे में पूछ रहे हैं मामा जी? हाँ, खुशी के बारे में आपके साथ आपके सामने नहीं बोलने इसमें कुछ कारण है। मतलब यही है हाँ। कि आपके बारे में अच्छी तरह दुनिया को मालूम है कि आप चुगलखोर हैं। अरे क्या बात करते हैं? मैं ठीक बोल रहा हूँ, पहले सुन तो लीजिए। हाँ, बोलिए। आपके बारे में ऐसा कोई किला का छतरी को मालूम ऐसा नहीं होगा कि आप उड़ियल किला का चुगलखोर, आप ही का नाम मामा माहिल है। हाँ हाँ हाँ, सही। ठीक। हाँ। और आप काम क्या करते हैं? घर घर में चुगली लगाना, भाई भाई में जूता चप्पल चलवाना, सौर समाज में लाठी ठेंगा चलवाना, गोदनी गोदनी में झोटम झोटी करवाना आपका ये पैसा है। ये तो जब तक आप ये काम नहीं करते तब तक आपका पेट का अनाज हजम नहीं। दूल्हा जी, अरे आपको ये बात बिल्कुल कहना ठीक है, लेकिन हम इससे कुछ पहले साल करते थे, लेकिन अब मैं धीरे धीरे नया साल जो बदल रहा है, अच्छा, अपना काम करना छोड़ दिया हूँ। और जब से लॉकडाउन लगा था। हाँ, इसलिए कि मैं चुगली पहले करते थे, अब नहीं करता। लॉकडाउन में छोड़ दिए? बिल्कुल छोड़ दिया। आप छोड़ दिए? बिल्कुल छोड़ दिया। ऐसे तो लॉकडाउन में आदमी मर रहा है, फिर हम क्यों उसे मारेंगे? मतलब बिल्कुल छोड़ दिए? हाँ। मतलब यही पूछ रहे हैं कि ऐसा कभी हुआ है अगर कुत्ते को पूंछ में अगर घी भी लगाए तो क्या सीधा होगा? नहीं होगा। तेरे रे मतलब मेरे ऊपर आपको विश्वास नहीं है? कैसे विश्वास होगा? आपके ऊपर को दुनिया को विश्वास नहीं तो हमको कैसे विश्वास होगा? ये तो हम जान रहे थे कि हम जहाँ भी जाते हैं तो शायद शंखा की बीमारी उन्हें घुसे हुए। मामा जी, मैंने सुना था कि राज मोहब्बा के कोई छतरी आपको 151 ऊँटा को पंजा उखाड़ के गंगा और द्वार में फेंक दिया था। हाँ, यही चुगली के कारण। हाँ, राज मोहब्बा में ऐसा कोई छतरी होगा? सही बात है। आपके पास एक बेटा बचा है अभिचंद, वो भी लंगड़ा है। वो भी हो सकता है कि करोना पास होते होते वो भी क्यों न मर सकता है, लेकिन भगवान करे नहीं मरे। लेकिन आपसे कसम खिलवाएंगे, उसके बाद आपको सारी हाल बताएंगे। आप उस बेटा लगा कर कसम खाइए, हे भगवान मेरा बेटा अभयचंद नाश हो जाए, मैं चुगली करने के लिए बांधू किला नहीं आया तो मुझे पूर्ण विश्वास हो। शाबाश शाबाश, ये क्या जब हम झूठ बोलने के लिए नहीं आए हैं तो मुझे कसम खाने में लगता है क्या? अगर आपको मामू आपको साथ झूठ बोलने के लिए आए होंगे तो मेरा बेटा अभय कुमार नाश हो जाए। बोलिए। मामू की भाषा में लगता है दम है। क्यों नहीं दम है? मामा जी, हाँ। अब कुछ विश्वास हो रहा है कि आप बिल्कुल सही में आप झूठ बोलना छोड़ दें, लेकिन अभी नहीं हो रहा। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। अगर आप बेटा लगा के कसम खा ली, दुनिया में सबसे बड़ा दौलत अपना औलाद होता है। मैं आप पर यकीन कर लेते हैं
और ये खुशी के बारे में आपको कुछ सुनाने के लिए जा रहे हैं। बोलिए। मामा जी, आज बड़ी खुशी की बात ये है कि जब से मैंने आपका भागन का डोला फना करके बांदू के लाया, तब से आज तक कोई राज महोबा के छतरी नहीं आए। अच्छा, आज 12 वर्ष के बाद बाबू रुदल सिंह देवा पंडित मेरे दरबार है। क्या? जी जी जी, इसलिए तो हरियाली पर गया है। जी जी जी, इसीलिए ये खुशहाली जो आप नजर देख रहे हैं, बस उसी का खुशी में। शाबाश। और मामू जी, बोलिए। उनके लिए थोड़ा आइटम भोजन बनवाने के लिए भेजे हैं। वो जो गेस्ट रूम में बैठे हुए हैं। अच्छा, हाँ, इसलिए आप जो आवाज लगाए आपके पास क्या उनके लिए नाना प्रकार का भोजन तैयारी करवा रहे हैं? क्या बात करते, बरसों साल बाद आए हैं, उसके लिए भोजन नहीं बनेगा। लेकिन दूल्हा जी एक बात बताइए, आज आपको साला आया तो नाना प्रकार का भोजन उनके लिए तैयारी हो रहा है, लेकिन मामू जी जब इस दरबार में पधारे तो उनके लिए क्या तैयारी की? मामू जी, आप जगह जगह जाते, पंचायत करने आपको लिए चाय चुटकी आई जाती, इससे पेट भर जाता। हमने सोचे कि पहले उनको मान सम्मान होनी चाहिए। आपके बारे में भी बोला कि आप बैठिए, आपके लिए चाय पानी लाते हैं, तो आप तो सबसे पहले आपका काम जो है वो करना चाहिए। आप वही काम करने के लिए, आप खुशी के बारे में नजराना जो देख लिया, आप खुशी, आप इससे ज्यादा दुखी लग रहे हैं, इसलिए आपको मैंने खुशी सुना दी। अच्छा ठीक। हाँ, लेकिन दूल्हा जी एक बात मैं बताऊं, आप बोलिए। दो, एक नहीं, दो बताइए। अभी जो आप जिस गेस्ट के लिए नाना प्रकार का भोजन तैयारी करवा रहे हैं वो कौन है पता है? मेरा भागिन बाबू जंगीर उदल सिंह। लेकिन आपको लिए वो कौन है जानते हो? हाँ, सारी परिचय हो गई। दूल्हा जी, आपके लिए वो काला नाग है, आपको पहचान में नहीं अभी तक आ रहा है। इसलिए अरे हमने सोचा अगर जाकर के मैं सूचना नहीं करता हूँ दूल्हा जी को तो हो सकता है दुश्मन जा रहा है, अगर कहीं जान से मार दिया तो मेरी भैगिनी का सिंदूर बर्बाद हो जाएगा, मेरी भैगिनी से हमारा विधवा रह जाएगी। इसलिए आज मैं आपको सूचना देने के लिए आया हूँ, और आप कह रहे कि मेरा गेस्ट है, मेरा साला है। मतलब आपके कहने का मतलब यह है कि जो आप राज मोहब्बत से जो आप अपने पत्नी को डोला उठा करके लाए हैं बांदू किला, हाँ, इसी की दुश्मनी साध करने के लिए मेरे पास आए। क्यों नहीं मामू जी, मैं इस बात को जानते कि अपने प्रतिष्ठा के अगर किसी का निनान होता है तो वो बदला हर वक्त लेने के लिए चाहता कि किस तरह मैं उससे बदला लूं। क्या मैं इस बात को जानती, उसकी बांध का डोला फैला के लाया, उसको क्रोध के अग्नि ज्वालामुखी भड़क रहा होगा, हाँ, इसलिए मुझसे प्यार से बदला लेने के लिए आपके करने पर। दूल्हा जी, अरे जिस टाइम में आपने मेरी भैगिनी का डोला जबरदस्ती उठा करके लाया था राजमोवा से बांधो खिला, उस टाइम में रुदल सिंह 6 महीना का बच्चा अपनी माँ की गोद में था, उसे कोई जानकारी नहीं था। लेकिन जब जवान होते होते वह समझदार हो गया, लड़ने के लिए वह चंडाल बन गया, आकर के मेरी बहन रानी देवला ने सारी बात बताया कि बेटा यही मौका है, दुश्मन ने तुम्हारा बहन को मेरे दूल्हा जी बाय जबरदस्ती डोला उठा करके ले गया है, यहाँ से तुम जाओ, अगर तुम्हारा बहन की डोला हुआ नहीं दे तो सीधे सपट उसे सर काट करके मेरे चरणों में ले आओ। आज नाग आपके दरबार पहुंच गया, आपको कोई मालूम नहीं है। इसका मतलब है आपके बातों में दम है। क्या नहीं, दम नहीं तब किसी से कम है। मैंने उसका बहन का डोला फना लिया, इसलिए मुझसे दुश्मनी का बदला लेने के लिए। आज तक ऐसा कोई मां का लाल वीर पैदा नहीं लिया है जो सूरज सिंह से बदला कोई ले लेंगे। अगर वो सोच करके आए होंगे कि आज सूरज सिंह से बदला लेंगे, मैं अपने बाण का प्रतिशोध का बदला लेंगे, तो रुद्र सिंह का यह भूल है, साले को मट्टी में मिला देंगे जिंदा। दूल्हा जी, अगर आपको फूंक देगा तो आप शायद गर्दा को तरह आकाश, ऐसा कोई वीर पैदा नहीं लिया है कि सूरज को फूंक देगा। ये बालू का ढेर नहीं है जो सूरज को फूंक मारने से उड़ जाएगा। ये जंगल का कोई चिड़िया नहीं है धनुष दिखाने से, ये हिमालय पहाड़ है, साले जो टकराएगा बिल्कुल मट्टी में चूरम चूर हो जाएगा। दूल्हा जी सुन लीजिए, मेरे बात पे यकीन कीजिए, अगर 7 दिन 7 रात तक अगर रुदल सिंह से आप
टकराते रहिएगा तो शायद सकना चूर हो जाइएगा, लेकिन जीतने का मौका हम बताएंगे, फायदा आप उठाइएगा, और रास्ता हम बताएंगे, तभी आप जीत पाइएगा। ये बात है। आप रास्ता बताइए, बाद बाकी हम संभाल लेंगे। अब देख लीजिए, वो अभी नौरी जो आपको मेरी भगनी के साथ आई है, राजमहवा का नौरी है, अभी आप उनको भेजे हैं भोजन बनाने। हाँ, दूल्हा के साथ आई थी, लेकिन वह नौरी को मंगा करके नौरी से बोलिए कि नौरी 3 थलिया में तुम्हें भोजन लगाओ, जिस थलिया में देवा पंडित रूरल सिंह खाएंगे उसमें तुम 1-1 किलो विष बचा दो। जिस थलिया में मैं खाऊंगा उसमें तुम्हें कुछ नहीं देना है। वह दुश्मन 1-1 किलो विष का भोजन करेंगे, दोनों नशा में चूर हो जाएगा। उसे युद्ध करते के समय में आप नहीं जीत पाइएगा, लेकिन मेरा नाती जो है बिजली सिंह, उसे पास में बर्म फांस है, वह बर्म को दिया हुआ बर्म फांस है, उसे फांस में फंसा करके बांधो किला ले जाइए, घिसेटते हुए उसे उत्तर साइड में मिट्टी में गला करके नीचे नमक दे करके, ऊपर नमक दे करके साले को उसी में गला दीजिए। मामा जी, ब्रह्मा का दिया हुआ ब्रह्म भास को अपमान हनुमान जी भी नहीं किया था, और उसे भी अगर अपमान करता तो लंका दहन नहीं होता। ठीक है, इसलिए हनुमान जी ब्रह्मपान का सम्मान किया था, इसीलिए उसको फांस में फंसाया गया था। हरामजादा को ब्रह्म फांस में फंसा करके तरपा करके, अगर नौरी विष बचाने से इनकार जाएगी तो मारते बिजली कोड़ा से नौरी को सर्दी गर्मी में उतार दीजिए। अरे डर से तो भूत भागता हुआ तो मनुष्य है। हरामजादी अनाज खाएगी, मेरे दरबार का आया, मेरी बात नहीं मानेगी, मारते बिजली कोड़ा से तो चेहरा खराब कर देंगे। काम तमाम है, साले को फंसा करके उतर साइड में मंदिर बना दीजिए, वो तरहर में मिट्टी में गल जाएगा, ना रहेगा। ठीक है, आप जा सकते हैं, हमें सही हो। बांधो घरी न